श्री कृष्ण नौका लीला। श्री कृष्ण यमुना में जल क्रीड़ा करने के लिए योग माया से एक नौका बनाकर जल क्रीड़ा कर रही हैं। इस बात को किसी सखी के मुख से सुनकर श्री कृष्ण के साथ जल विहार की इच्छा से श्री राधा सखियों सहित यमुना किनारे पधारी। सखियों ने आलसी की भांति नौका में सोते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे नाविक, हमको यमुना के उस पार पहुंचा दो, उस पार पहुंचा दो। गोपियों के द्वारा ऊंचे हाथ करके इस प्रकार बारंबार बुलाने पर भी नौका के किनारे कपट से शयन करने वाले, अते झूठ मूठ का दुगना आलस्य धारण करने वाले श्री हरि की जय हो। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन अजित भगवान की आराधना करता हूं जो श्री राधा जी के साथ उक्ति प्रत्युक्ति में हार कर ईशदास युक्त मुखार विंद से मुस्कुरा गए। उनकी उक्ति प्रत्युक्ति इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, हे तरुणी, तुम शीघ्र ही हमारी नौका पर आरूढ़ हो जाओ। तदनंतर वक्रोक्ति प्रतिभा संपन्न श्री राधा ने ऐसा मन में विचार कर मुख्यार प्रत्याग पूर्वक प्रयास करने की इच्छा से उत्तर दिया, तरु पर चढ़ने की मेरी कोई शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे मुक्ति, मैं तरी अर्थात तरणी कह रहा हूं, अर्थात नौका कह रहा हूं। श्री राधा तरणी शब्द का नौकार्थ प्रत्याग करके स्वीयार्ध ग्रहण पूर्वक बोली, इस समय सूर्य के नाम से हमारी क्या रति गति। पुनः श्री कृष्ण बोले, ये बात तो मैंने नौका के प्रसंग में कही है। श्री राधा बोली, इसका नौ आदेश होता है। इसी अर्थ का अवलंबन करके आगे बोली, किसी प्रकार भी नौ हम तुम दोनों के संगम के निमित्त वार्ता नहीं हो सकती। श्री राधा का ऐसा उत्तर सुनकर हंसते हुए श्री हरि हार कर चुपचाप हो गए। तदनंतर श्री राधिका पुनः बोली, श्री यमुना जी इस समय तरंगों से रहित हैं एवं नौका भी नवीन है। ये तो तुम्हारे वचन 16 आना सकते हैं, परंतु हे माधव, मेरे मन में अतिशय शंका का कारण तो केवल यही है कि इस घाट पर तुम चंचल नाविक हो, अतः चंचल नाविक की नौका पर बैठना उचित नहीं है। तब सभी गोपियां बोली, नौका जीर्ण है, श्री यमुना जी भी अति गंभीर नीर पर पूरित हैं एवं हम सब बालका हैं। ये तीनों बातें यद्यपि अनर्थ के कारण हैं, तथापि हे माधव, कृष्योधरी गोकम के निस्तार का एकमात्र बीज तो यही है कि इस समय तुम कर्णधार हो। तदनंतर सब गोपियां नौका में बैठ गईं। नौका चल पड़ी। नौका को यमुना जल के बीच में रोककर श्री कृष्ण चंद्र ने श्री राधा से नौका का भाड़ा मांगा। उन सब गोपियों के पास नौका के उतराई नहीं थी, अतः श्री राधा का मुख कातर हो गया। उस समय मन मन मुस्कुराते हुए श्री हरि श्री राधा के कातर मुख चंद्र की छवि का बारंबार अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रकार भयभीत राधा को देखकर श्री कृष्ण भी भयभीत से होकर तत्कालोचित वचन बोले, हे राधे, मैं तो तुम सबको बिना मूल्य ही पार कर देना चाहता हूँ, परंतु तुम सबके दधी दूध के एवं वस्त्राभूषणों के भार के मारे नौका डूबी जा रही है। अतः शीघ्र पार पाना चाहती हो तो तुम सब अपनी अपनी सब वस्तुएं यमुना जी में फेंक दो। श्री कृष्ण के कहने पर सब गोपियों ने अपनी अपनी सब वस्तुएं जल में फेंक दी। तब श्री राधिका जी बोली, हे अधुनंदन, मैंने तुम्हारे कहने के साथ ही सब दही दूध का भार, गले का हार भी श्री यमुना जल में फेंक दिया। और विशेष क्या कहूं, ये दुपट्टा भी दूर फेंक दिया, तथापि यमुना जी का किनारा पास नहीं आ रहा। नौका में जल आते देख श्री राधा बोली, अरे सखियों, ये नौका तो जल समूह से परिपूर्ण हो गई एवं वायु से घुमेर चक्कर खाकर शीघ्र ही यमुना जी के गंभीर जल में घुसी जा रही है। हाय, आज मेरा कैसे दुर्दैव उपस्थित है। तथापि ये चंचल हरि तो परम कौतुक से हर्षित चित्त होकर बारंबार तालियां बजा रहा है। तब श्री जी अपने दोनों हाथों से सखियों सहित नौका में से जल उलीचती हुई बोली, हे कृष्ण,
मेरे दोनों हाथ नौका में से जल निकालने की विधि में किंचित भी विश्राम नहीं ले रहे हैं, तो भी तुम्हारी प्रयास वाणी शांत नहीं हुई। हे कृष्ण, मैं तुझसे ठीक कहती हूँ, यदि आपके जीती जागती अपने घर पहुंच गई तो फिर तो मैं भूल कर भी कभी तुम्हारी नौका में पांव नहीं दूंगी। अरे सखी, अब तो ऐसे आपत्ति काल में अपने इष्ट देव को इस उद्देश्य से नमस्कार करो कि श्री यमुना जी ही घाटनु जल वाली हो जाए, अथवा ईश देव की कृपा से अन्य कोई नाविक इस समय प्रकट हो जाए। अरे सखी ललिते, देख, नौका तो वायु वेग से डावाडोल हो ही रही है। यमुना जी भी गहरी है, चंचल नद सुत कर्णधार है। मैं अबला हूँ और सूर्य देव भी अस्ताचल को चले जा रहे हैं, एवं हमारी नगरी भी बहुत दूर है। अब बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? हे सखी, नंदलाल मेरी स्थिति की परवाह नहीं करता है और विनती सुनता नहीं, बारंबार किए हुए दंडवत प्रणामों को मानता नहीं। हाय, अब क्या करना चाहिए? ये चंचल तो नदी के बीचों बीच में नौका को लाकर कंपायमान कर रहा है, और ये सूर्य तनिया नवीना ऊंची ऊंची तरंगों से तट का उल्लंघन कर रही है। ये नौका भी प्राय जल से परिपूर्ण हो चुकी है, एवं कृष्ण को कलंक पंख से किंचित भी शंका नहीं है। राधा के ऐसे वचनों को सुनकर कृष्ण बोली, हे सुंदरी राधे, तुम आज इतनी कठिनता को मत धारण करो, हम तो तुम्हारी प्रसन्नता से ही जीवित हैं। अतः पर्वत गुहा में किरणोत्सव रूप पानी को ही नौका के कर के रूप में परिणित कर दो। तब एक निर्भीक सखी प्रणोक्ति से बोली, हे गृह कोण अरण्य पुंज नुगुणांग कितम वर, अब क्यों वृथा अन्य विनय कर रही हो? अपने घर पधारो। और आज जीर्णशील नौका के भ्रमण से भयभीत गोपियों के ठगने की तुम्हारी चतुराई कहाँ चली गई?